आज हम डिस्कस करेंगे वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल? देखो, एक पॉलिनोमियल में दो चीज होता है, एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल। कांस्टेंट तो फिक्स्ड न्यूमेरिकल, बट वेरिएबल क्या होता है? चेंजिंग न्यूमेरिकल। अगर वेरिएबल के जगह पर हम कुछ नंबर रख के, कुछ फिक्स्ड नंबर रख के पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालते हैं, पॉलिनोमियल का फाइनल रिजल्ट निकालते हैं, दैट इज द वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। देखो, पॉलिनोमियल दो सिंबल से बनता है। पॉलिनोमियल दो सिंबल से बनता है, वन इज कंस्टेंट्स, दूसरा वेरिएबल्स। व्हाट इज कंस्टेंट? ना, कंस्टेंट्स आर फिक्स्ड न्यूमेरिकल्स। कंस्टेंट क्या होता है? फिक्स्ड न्यूमेरिकल्स। ओके। वेरिएबल क्या होता है? चेंजिंग न्यूमेरिकल्स। चेंजिंग न्यूमेरिकल्स। तो पॉलिनोमियल में वेरिएबल रहता है, वेरिएबल के जगह पर एक पर्टिकुलर वैल्यू पुट करके हमें जो रिजल्ट मिलता है, दैट इज द वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल देखो, लेट px इज ए पॉलिनोमियल विथ वेरिएबल x। px इज इक्वल टू 2x प्लस 5। लेट, अच्छा, अभी x का वैल्यू 1 पुट कर, सब्स्टिट्यूट x फॉर 1। x के जगह पर 1 पुट करके देखो, तो p ऑफ 1, यहाँ पे x था 2x प्लस 5, यहाँ पे 1 रखो, तो p ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 5, राइट? तो 2 इंटू 1, 2 1 जा 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 7। हमें p ऑफ 1 कितना मिला? p ऑफ 1 इज इक्वल टू 7। x के जगह पर, वेरिएबल के जगह पर हमें पर्टिकुलर वैल्यू पुट करने से हमें ये मिला। देयरफॉर दैट इज द 7 इज द वैल्यू ऑफ given polynomial px at x is equal to 1. 7 is the value of given polynomial px at x is equal to 1. आया समझ में? वैल्यू क्या होता है? वेरिएबल के जगह पर हमें एक पर्टिकुलर वैल्यू पुट करना है, हमें जो रिजल्ट मिलेगा दैट इज द वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। सिंपल। लेट अस सी अनदर एग्जांपल। Let py be a polynomial having variable y. Py is equal to y square minus 5y plus 6. It is a polynomial having variable y. Now substitute y for minus 1. तो क्या मिलता है? देखो, p of minus 1, p of y, यहाँ पे p of minus 1, तो minus 1 का स्क्वायर minus 5 इंटू minus 1 प्लस 6। तो -1 का स्क्वायर, -1 इंटू -1 1, माइनस माइनस प्लस, 5 1 जा 5 प्लस 6, 5 प्लस 1 6 प्लस 6 12। तो हमें p ऑफ -1 का वैल्यू मिला 12। वेरिएबल के जगह पर पर्टिकुलर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें वैल्यू इतना मिलता है, एक फिक्स्ड वैल्यू मिल जाता है। दैट मीन्स 12 इज द वैल्यू ऑफ गिवन पॉलिनोमियल py at y is equal to -1, राइट? है समझ में? डेफिनेशन क्या होगा? द वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल ऑब्टेन्ड ऑन पुटिंग ए पर्टिकुलर वैल्यू इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। सिंबलिकली px, ये पॉलिनोमियल px at x is equal to a, मतलब x के जगह पर हमें a सब्स्टिट्यूट करना है, इज डिनोटेड बाय p ऑफ a। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट ए पर्टिकुलर वैल्यू इज डिनोटेड बाय p ऑफ a। a मतलब x को हमें सब्स्टिट्यूट करना है a से। अगर x को 2 से सब्स्टिट्यूट करना है तो p ऑफ 2, अगर x को 3 से सब्स्टिट्यूट करना है तो p ऑफ 3। ऐसे ही सिंबलिकली लिखा जाता है। तो डेफिनेशन क्या हुआ? द वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल ऑब्टेन्ड ऑन पुटिंग ए पर्टिकुलर वैल्यू, x के जगह पर, y के जगह पर, वेरिएबल के जगह पर एक पर्टिकुलर वैल्यू पुट करने के बाद हमें जो वैल्यू मिल रहा है दैट इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। सिंबलिकली इट इज रिटन एज p ऑफ a, p ऑफ 1, p ऑफ -1, p ऑफ 2, ऐसे ही लिखा जाता है। एक एग्जांपल देखो, p ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो p ऑफ 1 कितना होगा? 1 का क्यूब, 5 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3। तो 1 माइनस 5 प्लस 2 प्लस 3 ये हो जाएगा -4 प्लस 5 इज इक्वल टू 1। तो p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। तो x के जगह पर हमें 1 सब्स्टिट्यूट किया
तो therefore it will be written as p of 1. P of 1 is equal to 1. Therefore 1 is the value of px, given polynomial px at x is equal to 1. Right? Example देखो, find the value of each of the following polynomials at the indicated value of variables. Find the value of each of the following polynomials. दो polynomial दिया है, इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है. एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल का वैल्यू इधर दे दिया है. y फॉर 2 सब्स्टिट्यूट करना है, यहाँ पे m फॉर a सब्स्टिट्यूट करना है. पहला पॉलिनोमियल देखो, पहला पॉलिनोमियल qy इज इक्वल टू 3y क्यूब माइनस 4y प्लस रूट 11. यहाँ पे इट इज ए वेरिएबल, सॉरी इट इज ए पॉलिनोमियल विथ वेरिएबल y. तो y का वैल्यू क्या दिया है 2. इंडिकेटेड वैल्यू से हमें सब्स्टिट्यूट करना है, तो y फॉर 2, सब्स्टिट्यूट y फॉर 2. तो q ऑफ 2 इज इक्वल टू 3 2 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2 प्लस रूट 11. 2 का क्यूब कितना है 8, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 4 2 जा 8 प्लस रूट 11. राइट, 24 से 8 जाएगा 16 प्लस रूट 11. Q ऑफ 2 हमें कितना मिला 16 प्लस रूट 11. वो पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स. ये पॉलिनोमियल का वैल्यू हमें इतना मिला 8 y इज इक्वल टू 2. y का वैल्यू 2 से सब्स्टिट्यूट करने के बाद मुझे पॉलिनोमियल का वैल्यू इतना मिला 16 प्लस रूट 11. राइट, नाउ सी सेकंड वन. यहाँ पे पॉलिनोमियल pm दिया है, pm वेरिएबल m, pm इज इक्वल टू 4m4 प्लस 5m क्यूब माइनस m स्क्वायर प्लस 6 8. m फॉर 1, m के जगह पर हमें a से सब्स्टिट्यूट करना है, a को सब्स्टिट्यूट करना है. देखो तो p ऑफ सिंबलिकली कैसे लिखा जाता है, p ऑफ a, m इज इक्वल टू a दिया है, m के जगह पर हमें a लिखना है, तो m यहाँ पे pm था, यहाँ पे pa. तो जहां जहां पर m है उधर हमें a लिखना है. तो 4a टू द पावर 4 प्लस 5a टू द पावर 3 माइनस a टू द पावर 2 a स्क्वायर प्लस 6. तो 4a4 प्लस 5a क्यूब माइनस a स्क्वायर प्लस 6. दिस इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट m इज इक्वल टू a. आ समझ में, दिस इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट m इज इक्वल टू a. तो क्वेश्चन में पूछा था पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड आउट करो एट रेस्पेक्टिव वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल. व्हाट इज जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल? एक पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है? लेट px बी ए पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 2x प्लस 5. 2x प्लस 5 इज ए लीनियर पॉलिनोमियल. नाउ सब्स्टिट्यूट x फॉर 1. नाउ सब्स्टिट्यूट x फॉर 1. तो p ऑफ 1 कितना होगा ना 2 इंटू 1 प्लस 5. राइट, तो 2 1 जा 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 7. तो हमें p ऑफ 1 मिला 7. इसका मतलब क्या है, 7 इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 1. ये तो था ना हमारा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल. 7 इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 1. राइट, नाउ p ऑफ 2 निकालो. 2 इंटू 2 प्लस 5. x के जगह पर हमें 2 लिखना है, तो 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9. इन द सेम वे 9 इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 2. नाउ पुट p ऑफ माइनस 5 अपॉन 2. p ऑफ माइनस 5 अपॉन 2. देखो वेरिएबल के जगह पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, कुछ भी इक्वल पुट. अच्छा, तो p ऑफ माइनस 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 5 अपॉन 2 प्लस 5. राइट, x के जगह पर हमें क्या लिखना है माइनस 5 अपॉन 2. तो इसका वैल्यू हमें कितना मिलेगा, 2 2 कैंसल, माइनस 5 प्लस 5 कितना हो गया 0. इन दिस पर्टिकुलर वैल्यू पॉलिनोमियल का वैल्यू हमें 0 मिल रहा है. इन दिस पर्टिकुलर वैल्यू पॉलिनोमियल का वैल्यू हमें 0 मिल रहा है. यहाँ पे हमें 1 सब्स्टिट्यूट किया हमें 7 मिला, 2 सब्स्टिट्यूट किया हमें 9 मिला. बट हम माइनस 5 अपॉन 2 जब सब्स्टिट्यूट किया हमें 0 मिल रहा है,
तो जिस वैल्यू में, वेरिएबल का जिस वैल्यू पर हमें आंसर 0 मिल रहा है, दैट इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, देयरफॉर -5/2 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल px, राइट? ऐसा समझ में? तो दिस इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल को क्या बोला जाता है? 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल इज आल्सो नोन एज रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल is also known as root of the polynomial. Another example, let py be a polynomial with variable y is equal to y square minus 7y plus 12. It is a quadratic polynomial. यहाँ पे डिग्री 2 है, तो therefore it is a quadratic polynomial. तो एक चीज ध्यान से देखो, p of 1 पुट करो तो 1 का स्क्वायर -7 इंटू 1 प्लस 12 इज इक्वल टू 1 माइनस 7 प्लस 12 इज इक्वल टू -6 प्लस 12 इज इक्वल टू 6। p of 1 हमें कितना मिला? 6, मतलब 6 इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट p इज इक्वल टू 1। अभी p 3 पुट करो, 3 का स्क्वायर -7 इंटू 3 प्लस 12, 3 का स्क्वायर 9, 21 प्लस 12, -21 प्लस 9 -12 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। p ऑफ 4 सब्स्टिट्यूट करो, टेक अनदर नंबर, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर -7 इंटू 4 प्लस 12 इज इक्वल टू 16 -28 प्लस 12 इज इक्वल टू -12 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। P3 में हमें 0 मिल रहा है, 4 में भी हमें 0 मिल रहा है। तो वेरिएबल का जिस वैल्यू पर हमें पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 मिल रहा है, दैट इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे 0 क्या क्या है? तो 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, 0 ऑफ px, सॉरी py, ये जो गिवन पॉलिनोमियल है y वेरिएबल का, 0 ऑफ py इज इक्वल टू 3 and 4। इसका मतलब इट इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका डिग्री 2 था, तो हमें 2 0 मिला, 2 वैल्यू पुट करने से हमें 0 आ रहा है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 0 2 मिलेगा, लिनियर पॉलिनोमियल में 0 1 मिलेगा, क्यूबिकल पॉलिनोमियल में 0 3 मिलेगा, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 4 0 मिलेगा। देयरफॉर व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px इज ए नंबर, 0 एक नंबर होता है, सच दैट p ऑफ a इज इक्वल टू 0, जिसको पुट करने से हमें रिजल्ट 0 मिलेगा। 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल इज कॉल्ड एज द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। देखो, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन 0 एंड रूट। 0 को रूट भी बोला जा सकता है। ओके, सपोज मैं लिखूंगी px इज इक्वल टू 2x प्लस 5। मुझे यहाँ पे 0 मिला, px का 0 क्या मिला? -5/2। इस वैल्यू को पुट करने के बाद मुझे ये px 0 मिल रहा है। तो देयरफॉर दिस इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। वेरिएबल का जिस वैल्यू पर पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाता है, दैट इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल को इज आल्सो नोन एज रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। रूट ऑफ द पॉलिनोमियल, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन 0 एंड रूट। वही सेम नंबर जो 0 होता है वही रूट भी होगा। ओके, तो देखो ये जो 0 रूट हमें मिलेगा कैसे? हिट एंड ट्रायल मेथड से, जैसे मैंने पुट किया, p ऑफ 1 पुट करो, p ऑफ 2 पुट करो, ऐसे चेक करके जाते हैं, p ऑफ 3 पुट करो, कहाँ पे आएगा 0, तब जाके हमें वेरिएबल का वैल्यू जो मिलेगा, जिस वैल्यू पर 0 मिलेगा, दैट वैल्यू द 0 ऑफ द सॉल्यूशन या रूट ऑफ द सॉल्यूशन। बट ये कैसे मिलेगा? फॉर एग्जांपल देखो, 2x प्लस 5, 0 मतलब हमें 0 फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? एक पॉलिनोमियल का 0 फाइंड आउट करना है। मतलब डेफिनेटली वो पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। हमें 0 कब मिलेगा? पॉलिनोमियल का वेरिएबल का वैल्यू ऐसे होना चाहिए तो हमें रिजल्ट 0 मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा, तो लेट px इज इक्वल टू 0। px का वैल्यू क्या है? 2x प्लस 5, देयरफॉर 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू -5/2। तो मिल गया हमें 0। ऐसे ही 0 मिल सकता है। ये था लिनियर पॉलिनोमियल, ऐसे ही सॉल्व हो गया। बट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या करेंगे?
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में फैक्टराइज करके हम 0 निकालेंगे। देखो कैसे होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पी वाई पॉलिनोमियल इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 12। तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, हमें एक वेरिएबल मिलेगा जिसका वैल्यू पुट करने के बाद हमें पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। तो पॉलिनोमियल का 0 हमें ढूंढना है। क्या ढूंढना है? 0। तो मैंने हिट एंड ट्रायल मेथड से P3 पुट किया था, मुझे 3 का स्क्वायर 7 इंटू 3 प्लस 12 मुझे 0 मिल रहा था। देन P4 पुट किया, 4 का स्क्वायर 7 इंटू 4 प्लस 12 मुझे 0 मिल रहा था। तो एट दैट पर्टिकुलर 2 वैल्यू मेरे आंसर 0 मिल रहा है। तो मैं क्या लिख रही थी, 4 and 3 are the zeros of py, राइट। ये मुझे हिट एंड ट्रायल मेथड से मिलता है। ओके, बट एक्चुअली 3 और 4 हम लाएंगे कहां से? कैसे हिट एंड ट्रायल मेथड में कितना नंबर हम ट्राई करेंगे? देखो, तो ये 3 और 4 कैसे मिलेगा? देखो, हमें 0 ऑफ द पॉलिनोमियल ढूंढना है। क्या हमें ढूंढना है? 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो रहा है। तो लेट दिस वैल्यू इक्वल टू 0, लेट पी वाई इक्वल टू 0, बिकॉज हमें 0 चाहिए, हमें y का ऐसा वैल्यू चाहिए जिसके वजह से हमें आंसर 0 मिलेगा। तो पी वाई इक्वल टू 0। अच्छा, तो पी वाई का क्या है? वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 12 इक्वल टू 0। तो इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करने के लिए क्या करना पड़ता है? मिडिल टर्म स्प्लिट करना पड़ता है। तो बाय मिडिल टर्म स्प्लिट करो, वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0। तो y कॉमन जाएगा, y माइनस 4, 3 कॉमन जाएगा, y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो इधर हो जाएगा y माइनस 4 इंटू वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, तो आइदर y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 4 एंड और y इज इक्वल टू 3। तो y का वैल्यू 4, y का वैल्यू 3। तो हमें जो हिट एंड ट्रायल मेथड से मैंने 3 एंड 4 पुट किया, तो इसी फॉर्मेट से, इसी प्रोसेस से, इसी मेथड से हमें 4 एंड 3 मिल गया। तो लीनियर इक्वेशन को जनरली में ऐसे ही सॉल्व कर देंगे। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें ऐसे सॉल्व करना है, बाय मिडिल टर्म स्प्लिट करने से सॉल्व करना पड़ेगा। और क्यूबिकल पॉलिनोमियल को रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम में सॉल्व करेंगे। आगे हमारा है रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम। देखो, एक लीनियर पॉलिनोमियल में हमारा 1 0 आएगा। फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 5 इट इज ए लीनियर पॉलिनोमियल। तो x माइनस 5/2 एक ही 0 है, एक ही रूट है इसका। तो लीनियर पॉलिनोमियल का 1 0 और 1 रूट और 1 सॉल्यूशन। सॉल्यूशन रूट 0 एक ही बात होता है। लीनियर पॉलिनोमियल का 1 सॉल्यूशन 1 रूट 1 0 तीनों एक ही बात है। अच्छा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितना आएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर एग्जाम्पल वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 12 में हमारा 0 कितना आया था? y का वैल्यू 3 और 4। इट इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 2। तो 2 जीरोज और 2 रूट्स और 2 सॉल्यूशंस। ओके, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री 2 होता है तो वैल्यू 2 आएगा। लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री 1 होता है तो 1 रूट 2 आएगा, 1 सॉल्यूशन आएगा, 1 0 आएगा। इन द सेम वे क्यूबिकल पॉलिनोमियल में, एक क्यूबिकल पॉलिनोमियल में क्या होता है? फॉर एग्जांपल x क्यूब 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, डिग्री 3। डिग्री क्या है? क्यूबिकल पॉलिनोमियल का डिग्री 3 होता है, तो इसमें 3 जीरोज आएगा, 3 जीरोज। ओके, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मींस पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। फॉर एग्जांपल x टू द पावर 4, 4x क्यूब 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इट इज ए बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका डिग्री क्या है? 4। 4 डिग्री मतलब 4 जीरोज और 4 रूट्स, 4 सॉल्यूशन पॉसिबल है। ओके, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 4 जीरो पॉसिबल है, 4 रूट्स पॉसिबल है, 4 सॉल्यूशन पॉसिबल है। ओके,
तो लिनियर पॉलिनोमियल में 1 0 आएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 0 आएगा, क्यूबिकल पॉलिनोमियल में 3 0 आएगा, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 4 0 आएगा। एक एग्जांपल देखो, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 2x प्लस 4। 2x प्लस 4 है पॉलिनोमियल, इट इज ए लिनियर पॉलिनोमियल। तो px इज इक्वल टू 2x प्लस 4। इसका जीरो पूछा है, मतलब वेरिएबल का एक पर्टिकुलर वैल्यू में px जीरो हो जाएगा। तो लेट px इज इक्वल टू जीरो हमें मिलेगा, इसका ऐसा कुछ वैल्यू हम पुट करेंगे जिसमें जीरो मिलेगा। तो px का वैल्यू क्या है, 2x प्लस 4। तो 2x प्लस 4 इज इक्वल टू जीरो। तो 2x इज इक्वल टू -4। तो x इज इक्वल टू -4 अपॉन 2 इज इक्वल टू -2। तो -2 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। देखो पुट करके चेक कर लो, 2 इंटू -2 पुट करो प्लस 4, x के जगह पर हमें -2 पुट करना है। तो -4 प्लस 4 इज इक्वल टू जीरो। तो ऐसे ही जीरो फाइंड आउट करना है हमें। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वेरीफाई दैट whether -2 and 3 are zeros of the polynomial x square minus x minus 6। हमें वेरीफाई करना है -2 and 3 ये पॉलिनोमियल का जीरो हो रहा है कि नहीं। ओके, तो लेट पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इक्वल्स 1। ओके, नाउ सब्स्टिट्यूट x for -2 in equation 1। तो p of -2 इज इक्वल टू -2 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ -2 -6, 4 प्लस 2 -6, 6 -6 0, राइट। तो p of -2 हमें 0 मिला। नाउ p of 3 निकालो। नाउ सब्स्टिट्यूट x फॉर 3। तो p ऑफ 3 कितना होगा, 3 का स्क्वायर -3 -6, 3 का स्क्वायर 9 -3 -6, 9 -3 -6 -9 0। तो देखो p ऑफ 3 ऑल्सो 0 हमें मिला। ओके, तो पॉलिनो वेरिएबल का जिस वैल्यू पर पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाता है दैट इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। देयरफॉर -2 and -3, -2 and +3 are zeros of the polynomial x square minus x minus 6, राइट। वेरिएबल का वैल्यू -2 पुट करने से हमें पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 मिल रहा है, वेरिएबल का वैल्यू 3 पुट करने से हमें पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 मिल रहा है। देयरफॉर -2 and 3 are zeros of this given polynomial, right। Next example, if x is equal to 3/2 is a zero of the polynomial twice x square plus kx minus 12, find the value of k। ये कैसे होगा, देखो, it is a polynomial, let px is equal to twice x square plus kx minus 12। polynomial को ऐसे ही सिंबलिकली लिखा जाता है, px is equal to this। since x is equal to 3/2 is a zero of the polynomial px। ये पॉलिनोमियल का 3/2 एक जीरो होता है। इसका मतलब क्या होता है, अगर वेरिएबल का वैल्यू हम 3/2 से सब्स्टिट्यूट करेंगे हमें पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 मिलेगा। देयरफॉर डेफिनेटली p of 3/2 विल बी 0। ए वाला वैल्यू पुट करने से हमें आंसर 0 मिलेगा। तो p of 3/2 इक्वल टू 0। तो p of 3/2 निकालो, 2 इंटू जहां जहां पर x लिखा हुआ है वहां पर 3/2 पर पुट करना है। 2 इंटू एक्स का स्क्वायर, तो मतलब 3/2 का होल स्क्वायर प्लस के रखो, अगेन x का वैल्यू 3/2 -12 इज इक्वल टू 2 इंटू 9/4 प्लस 3k/2 -12। नाउ 2 इंटू 3/2 का होल स्क्वायर 9/4 प्लस 3k/2 -12। तो 2 4 2 2 जा 4, तो ये हो गया 9/2 प्लस 3k/2 -12 इज इक्वल टू 0। राइट पार्ट में हमारा 0 है RHS में। अच्छा, तब 3k/2 इज इक्वल टू 12 माइनस 9/2। देखो 9/2 इधर प्लस था, ट्रांसपोज हो गया माइनस हो गया, -12 था प्लस 12 हो गया। तो थ्राइस k/2 इज इक्वल, सब्ट्रैक्ट करो, 24 -9/2। तो ये कितना हो गया,
ना थ्राइस के अपॉन 2 इज इक्वल टू 15 अपॉन 2, 2 2 कैंसल, तो थ्राइस के इज इक्वल टू 15, तो k इज इक्वल टू 15 अपॉन 3 इज इक्वल टू 5। तो पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो k का वैल्यू हमें 5 मिला, राइट। आया समझ में। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, इफ x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 0 आर 0 जब दी पॉलिनोमियल, ये एक क्यूबिकल पॉलिनोमियल, इसका 2 0 दिया है 3 एंड 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो देखो px, let px be the polynomial twice x cube minus 8x square plus ax plus b, this is the polynomial। अच्छा, since 3 and 0 are the zeros of this polynomial, are the zeros of px, तो जीरोज मतलब x का वैल्यू 3 से सब्स्टिट्यूट करने से हमें आंसर 0 मिलेगा, x का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करने से हमें आंसर 0 मिलेगा। देयरफॉर p of 3 will be definitely 0 and p of 0 will be definitely 0। 0 का मतलब वही होता है। अच्छा, तो p of 3 पहले निकालो, p of 3 ये पॉलिनोमियल में पुट करो, 2 इंटू 3 का क्यूब माइनस 8 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस a इंटू 3 प्लस b, ये हो गया 54, ये हो गया 72, ये हो गया 3a प्लस b। तो 3a इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0, तो 3a प्लस b माइनस 18 इज इक्वल टू 0, तो 3a प्लस b इज इक्वल टू 18, इक्वेशन 1। ये p ऑफ 3 का। देन p ऑफ 0 क्या होगा, p ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, तो p ऑफ 0 कितना होगा ना 2 इंटू 0 का क्यूब, 2 इंटू 0 का क्यूब माइनस 8 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस a इंटू 0 प्लस b। जहां जहां पर x लिखा हुआ है उधर हमें 0 पुट करना है, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ओनली b बचा इज इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। b का वैल्यू हमें 0 मिल गया, जो पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, b का वैल्यू सेकंड इक्वेशन से हमें 0 मिल गया। तो पहला इक्वेशन में 3a प्लस b इक्वल टू 18, ऑन पुटिंग द वैल्यू, ऑन पुटिंग b इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में b का वैल्यू पुट करने से हमें क्या मिलता है ना 3a प्लस 0 इज इक्वल टू 18, दैट इम्प्लाइज 3a is equal to 18, that implies a is equal to 18 upon 3 is equal to 6। पूछा था find the value of a and b, therefore the value of a is equal to 6 and b is equal to 0। आया समझ में। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का जो जीरो होता है उसका प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकता है। देखो पहला प्रॉपर्टी, जीरो में बी ए जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, जीरो मतलब ए वाला जीरो, जीरो भी एक पॉलिनोमियल का जीरो हो सकता है। कैसे होगा, सपोज पी एक्स बी ए पॉलिनोमियल विथ वेरिएबल एक्स इज इक्वल टू 2x, इट इज ए मोनोमियल, तो ये पॉलिनोमियल हो सकता है। अच्छा, तो पी ऑफ जीरो कितना आएगा ना 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, x का वैल्यू मैंने 0 से सब्स्टिट्यूट किया, मुझे क्या मिला, पॉलिनोमियल का वैल्यू मुझे क्या मिला 0। तो पॉलिनोमियल का वैल्यू जब 0 मिलता है, वेरिएबल का जिस वैल्यू पर पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 मिलता है, दैट इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हमें 0 पुट करने से 0 मिला, देयरफॉर 0 इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। दिस प्रॉपर्टी सेज दिस। सेकंड प्रॉपर्टी, एवरी लिनियर पॉलिनोमियल हैज वन और ओनली वन जीरो। देखो लिनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल पहले देखो, 2x प्लस 5, यहाँ पे वेरिएबल x है, इसका पावर 1, देयरफॉर इट इज ए लिनियर पॉलिनोमियल। डिग्री 1 मतलब लिनियर पॉलिनोमियल। अनदर एग्जांपल देखो 3y माइनस 5, एक ही वेरिएबल है तो इसका एक ही वैल्यू आएगा। सपोज 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू माइनस 5, तो x इज इक्वल टू माइनस 5/2। माइनस 5/2 जब x को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे विथ माइनस 5/2, तब जाके पॉलिनोमियल का वैल्यू हमें 0 मिलेगा, ओनली दिस वैल्यू। डिग्री 1 मतलब ओनली 1 0, डिग्री 2 2 0, डिग्री 3 नंबर ऑफ 0, डिग्री 4 नंबर्स ऑफ 0। ओके, देयरफॉर एवरी लिनियर पॉलिनोमियल जिसमें एक ही वेरिएबल होता है, एक ही वेरिएबल होता है, डिग्री 1 होता है,
एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड ओनली जीरो। इसका मतलब लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री 1 होता है, तो डिग्री 1 मतलब 0 1। थर्ड प्रॉपर्टी, ए नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ए नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरो। देखो कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब फॉर एग्जांपल -3 7/4 दीज आर द कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरो। इसमें वेरिएबल नहीं है, जीरो कहाँ से आएगा? वेरिएबल होगा तो जीरो आएगा, वेरिएबल होगा तो हम वेरिएबल का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमें जीरो मिलेगा। यहाँ पे कांस्टेंट पॉलिनोमियल में वेरिएबल नहीं है तो इसमें जीरो कहाँ से मिलेगा? ठीक है, एवरी नॉन जीरो, ए नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एवरी रियल नंबर इज ए जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? px is equal to 0, इट इज ए जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल मीन्स देयर इज नो वेरिएबल, नो कांस्टेंट, कुछ भी नहीं है, तो एवरी रियल नंबर कैन बी ए जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल। ओके, बिकॉज रियल नंबर में रैशनल, इरेशनल, इंटीजर, नेचुरल, होल नंबर सब सारे नंबर आता है, तो एवरी रियल नंबर इज ए जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ए पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन वन जीरो। देखो ए पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन वन जीरो, इसका मतलब क्या है? सपोज मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखूंगी, लीनियर पॉलिनोमियल के लिए एक ही जीरो आएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए 2 जीरो आएगा, क्यूबिकल पॉलिनोमियल के लिए 3 जीरो आएगा, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए 4 जीरो आएगा। देयरफॉर ए पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन वन जीरो। अच्छा, लास्ट पॉइंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल इज इक्वल टू इट्स डिग्री। एक पॉलिनोमियल में कितना जीरो आ सकता है, इट्स डिपेंड्स अपॉन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। मैं पहले ही बोल के रखी हूँ, लीनियर पॉलिनोमियल का डिग्री 1 होता है तो नंबर ऑफ जीरो 1। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री 2 होता है तो नंबर ऑफ जीरोज 2। क्यूबिकल पॉलिनोमियल में डिग्री 3 होता है तो नंबर ऑफ जीरोज 3। बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री 4 होता है तो नंबर ऑफ जीरोज 4। ऐसे ही डिग्री अगर 5 होगा नंबर ऑफ जीरोज 5, डिग्री अगर 7 होगा नंबर ऑफ जीरो 7। जितना डिग्री बढ़ेगा उतना ही नंबर ऑफ जीरो बढ़ जाएगा। ओके, देयरफॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज, एक पॉलिनोमियल का कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो आ सकता है, इट्स डिपेंड्स अपॉन इट्स डिग्री। ओके।